नमस्कार, स्वागत है आप सबका वीएनकेसी के फेसबुक पेज पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा बातों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद ब्रांच के हेड, जो हमारे पास आए हैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए उनका स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो सर, स्वागत है आपका। सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, मेरा सवाल रहेगा कि आपका ये सफ़र वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? ऐसे है कि रिटायरमेंट के बाद में मेरे एक दोस्त हैं, हाँ जी। मिस्टर डी एन कथूरिया। हाँ जी। तो हम दोनों इकट्ठे ही वी आर क्लासमेट्स। तो वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए और मैं बन गया आर्मी अफसर। तो उसके बाद मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज्वाइन की रिटायरमेंट के बाद। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई ये वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब मैडम किरण चोपड़ा ने स्टार्ट की है और फरीदाबाद में ब्रांच खोलना चाहते हैं। तो एक तो मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है और दूसरा मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने मैडम से कहा कि मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैंने घुटने का ऑपरेशन भी कराया है, तो 2 साल का पीरियड दो। मेरे दोस्त रिटायर हो रहे हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अभी भी सेवा का काम ही कर रहे हैं, हमारे 15 सेक्टर के प्रधान हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात नहीं टालेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जब भी खोलना चाहो। तो 2009 में हमने डिसाइड किया कि फरीदाबाद में हम ब्रांच खोलते हैं, तो इसका सारा प्रबंध करिए। अच्छा सर, तो 2009 से आप जुड़े हुए हैं। 2009 से। तो सर, अभी हमने हाल ही के 1-2 बीते सालों में देखा कि कोविड का टाइम आया, कोरोना काल आया ये, जिसमें हमने ज़िंदगी में पहली बार लॉकडाउन शब्द के बारे में सुना। बिल्कुल देखिए, तो वो वक्त आपने कैसे मैनेज किया इस क्लब के साथ जुड़ के, कि बहुत सारे लोगों की आप सहायता कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, उन लोगों को कैसे संभाला इस वक्त में? हमारा ऐसा था कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो कई सेक्टरों में फैले हुए हैं, वो इतने क्लोज नहीं हैं कि हम उनको जा कर के घरों में अटेंड करते, क्योंकि हम भी कन्फाइंड थे। हाँ जी। हाँ, तो हमारे पास जो रजिस्टर थे अपने, उनमें के टेलीफोन नंबर सबके थे। तो हम उनसे हफ्ते में या 10 दिन में एक बार बात करते थे कि सारे ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो बताइए, अगर कोई हमारी मदद की ज़रूरत है। तो वी वर कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम। ओके। और वो लोग भी हमें टेलीफोन करके पूछते थे कि भाई इसके लिए कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन से हॉस्पिटल में जाएं, कौन से में नहीं जाएं। तो मोस्टली वी एडवाइज देम टू स्टे होम। ओके। घर में रहो, अपना मास्क लगा के रखो, अपने सर्वेंट्स को सबको स्क्रीनिंग कराओ, सारा उनका टेस्ट कराओ। अदरवाइज डोंट अलाउ देम, डू योर वर्क योरसेल्फ। ओके। अब हमें तो आदत थी शुरू से ही कि अपना बिस्तर खुद बनाना, सब कुछ खुद करना। हाँ जी, आपने जैसे बताया हाँ, आपका बैकग्राउंड आर्मी तो बैकग्राउंड। बच्चों ने भी देखा कि भाई जब हमारे बुज़ुर्ग कर रहे हैं, तो आई वॉज वंडरस्ट्रक कि मेरा पोता यूएसए से आया हुआ था। अच्छा। उसने सारे वाइपर शाइपर सब ऑटोमेटिक ख़रीद लिया, जिसे कोई सर्वेंट की ज़रूरत नहीं। ठीक। इवन कुकिंग, सारा सब कुछ घर का काम हम लोग खुद करने लगे, कोई सफाई वाला नहीं, कोई नहीं। इवन ड्राइवर वाइवर की कोई ज़रूरत नहीं था। तो वी मैनेज्ड एंड वी एडवाइज्ड एवरीबडी कि बुरा मत मानो, अगर आप घर में 2 आदमी हैं, मियाँ बीवी हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपना खाना नहीं बना सकते। डोंट कॉल सर्वेंट्स, अगर बुलाते हो तो इंश्योर कि वो बिल्कुल कोरोना फ्री है। जी सर। सर, जैसे कि आप 2009 से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ नागरिक के साथ, आपका प्रेरणा स्रोत क्या है? आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है कि लोगों के लिए करने की? जब आई थिंक मेरे ये खुशकिस्मती है कि जब मैं डेवलपमेंट बोर्ड फरीदाबाद में पहली बार डेवलपमेंट बोर्ड बना, जब मकान बनने थे रिफ्यूजीज़ के लिए, तो आई वॉज एम्प्लॉयड देयर ऑन मेरिट बेसिस ओके। एज ए क्लर्क। ओह। अब मेरे को ये था कि मैंने टाइपराइटर को हाथ नहीं लगाना। सब ये पढ़ ही रहे थे ना, तो हमारा एक दोस्त है, उसने टाइपराइटर की दुकान खोली, सारे ऐसे ऐसे लगा रहता था। तो एक दिन रात को नींद में ऐसे करने लगा। तो हमारे शास्त्री थे जो हमें पढ़ाते थे, उनसे हमने पूछा, शास्त्री जी ये क्या है, क्यों ऐसा रात को कोई भूत आता है क्या है? कहते क्या काम करता है?
क्लर्क। तो मैंने कहा तो टाइपिंग का काम करते थे, तो अब रात को भी टाइपिंग कर रहे हैं तो आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? सो फिर मैंने कहा मैं टाइपिस्ट तो बनना नहीं। एंड देन एयरफोर्स की वैकेंसीज निकली तो मैं सेलेक्ट हो गया वहाँ पे। तो आई वाज आस्क्ड व्हाट ट्रेड डू यू वांट, तो उसमें क्लर्क की भी ट्रेड थी और भी कई ट्रेड्स थी, एंड वन वाज द मेडिकल असिस्टेंट। ओके, मेडिकल असिस्टेंट। तो मैंने कहा सबसे बढ़िया ये है, लोगों की सेवा भी करो, और आई लाइक दैट। पहले भी किसी को कोई तकलीफ होती थी, चोट लगती थी, पट्टी तब शट्टी भी करना, उठाना, साइकिल पे तब से लेके, ही है कि हाँ। लोगों की मदद करने का तो एक। उसमें भी आई स्टूड फर्स्ट इन 1954 मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में। आई वॉज बेस्ट इन ऑल ट्रेड्स। मेरे को जो कप मिला वो कप अभी भी यादाश्त के तौर पे रखा हुआ है घर में, हाँ और जी। बच्चों को दिखाते हैं कि देखो ये 1954 का कप अभी पड़ा हुआ है, सेफ उसी तरह से। तो मैंने गॉट ट्रेनिंग शेनिंग कंप्लीट हो गई थी ना, पोस्टेड टू हॉस्पिटल इन तामरक। तो उन दिनों में फ्लू चल गया था, बहुत ज़्यादा फ्लू, इतना ज़्यादा था जैसे कोरोना इस टाइम, बड़े लोग मर रहे थे, बड़ा कुछ हो रहा था। तो हम लोग दिन रात काम करने लगे, तो इरेस्पेक्टिव के कोई टाइम है, हमारी ड्यूटी टाइम है नहीं है, 24 घंटे, डॉक्टर्स भी और हम भी सारे। तो वो चीज़ बहुत काम आई। देन आई वॉज पोस्टेड टू जोराट हॉस्पिटल। सोसाइटी के लिए आप मैसेज क्या देंगे वीएनकेसी के माध्यम से कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से कोई जुड़ना नहीं, चाहता है या? सोसाइटी में तो हमारा सबको ये है, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो। हाँ जी। घर के अंदर अगर आपके बुज़ुर्ग बैठा हुआ है तो समझो भगवान आपके घर में। जी। मैंने खुद देखा है, हमारी माँ जब घर में बैठती थी, उन दिनों बाहर चारपाई पे अगर खाट बिछा के बाहर बैठ जाते थे गली में, जो भी आदमी वहाँ से गुजरता था, बड़ा छोटा, आके चरण छूता था, फिर बोलते थे अम्मा वो मेरे बच्चे के पेट में ये है, ये लगा दे, अजवाइन लगा दे, ये खिला दे, वो खिला दे, इसको ये है, उसको ये। लेडीज़ पूछती थी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल, ये वो सारा कुछ शी टल देम। हम भी देखते थे कि यार उनकी वजह से लोग हमें भी कहते हैं अम्मा से मेरा ये काम करा दो, और दे वर सो एक्सपर्ट के डिलीवरी करा देते थे, घर में ही डिलीवरी का कोई बात वक्त की बात अलग थी। नहीं। इट वाज अजीब। अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और हम यही प्रार्थना करेंगे, यही कामना करेंगे कि आप यूं ही सेहतमंद रहें और ऐसे ही लोग यूं ही सेहतमंद रहें और लोगों की सेवा करते रहें और ऐसे ही इस अपनी ब्रांच को आगे बढ़ाते रहें। मैंने बिल्कुल, धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ। वी आर सो लकी कि मैं कुछ कहना तो चाहता था कि हमारे जो क्लब है ना, हाँ जी। ऑन द वेरी डे व्हेन दिस आई केम इनटू दिस क्लब, मैं ये कहता था क्लब का मतलब है कि ऐसी जगह हो जहाँ पे बुज़ुर्ग आकर के अपने आप आके बैठें, अपने काम करें, सब कुछ गपशप मारें, आइडियाज़ एक्सचेंज करें, बट शुड बी डेली अफेयर। हाँ, इट हैपेंस इन अब फॉरेन क्या कंट्रीज। करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में होता है ऐसा, 15 दिन में, महीने में हम उनको बुलाते हैं, वो भी तब आते हैं कि जब बढ़िया खाना मिले, उनको चंदा भी ना देना पड़े। तो वी हैव ए पर्सन देयर, वहाँ पे उसका अपना वो है, बैंकेट हॉल है महेंद्र खुराना। तो पहले हम कम्युनिटी सेंटर में फंक्शन करते थे, तो उसने कहा अंकल आप मेरे पास आओ। मैंने कहा यार इनके लिए हम तो यहाँ चाय पानी से काम चला लेते हैं, तो खाना आने का टाइम हो जाता है। तो कहता है अंकल खाना मैं खिलाऊँगा, जगह मैं दूंगा, एसी हॉल दूंगा बुज़ुर्गों के लिए, मेरी इच्छा है। तो हमने स्टार्ट किया वहाँ पे। मैडम कई बार आई वहाँ पे, तो उन्होंने जब अरेंजमेंट देखा, स्टेज, खाना, सब कुछ चीज़ टू अरेंज, बैनर लगाने, सब कुछ करना है, सारा स्टाफ उसका होता है। और हम सारे प्रे करते थे कि महेंद्र खुराना का 5 स्टार होटल बने। एंड ही सेड कि 5 स्टार बनेगा तो एक हॉल होगा वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के, एंड दिस होटल इज कमिंग अप, वहीं पर ही नज़दीक में। बहुत अच्छी और बात वो है। आदमी कोरोना में उसने इतना काम किया है, नेशनल हाईवे के ऊपर उसके स्टॉल लगे होते थे, पानी की बोतलें चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, जो प्रवासी मजदूर जब जाते थे। और कोरोना में फिर कम्युनिटी सेंटर में उसने 25 बेड का हॉस्पिटल लगाया, दैट पर्सन सी। अब वो हम लोग इतने अपने आप को ऑब्लाइज फील करते हैं, लेकिन वो कहते नहीं, मैं आपका ऑब्लाइज हूँ कि इतने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिलता है जब यह मीटिंग होती है। अच्छा, और उसकी वजह से मैं फल फूल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है। सर जैसे कि आपने बताया कि आपका आर्मी बैकग्राउंड है हमारे को पहले,
तो आपने वीएनकेसी के माध्यम से, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के माध्यम से शहीदों के परिवारों के लिए किस तरह से सहायता करी और किस तरह से उनको प्रोत्साहित किया? हमारे फरीदाबाद में एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनी हुई है। उसमें से हमने 2 एकड़ ज़मीन ज़िला सैनिक बोर्ड के पास में अलाट कराई थी हरियाणा सरकार से 2006 में। जी। तो हम उसमें हमारी एक CSD कैंटीन तैयार होकर के पहले फेज़ में 2014 में बन गई और वो चालू हो गई थी। उसमें सारे एक्स सर्विसमैन वहाँ पे आते हैं और उनको ज़रूरत का सामान लेकर वगैरह सब मिलती है। अब हमने वहाँ पे फेज़ 2 का एक नक्शा पास कराया है, जिसमें 3 मंजिली बिल्डिंग बनेगी, दैट विल बी डिफेंस इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स। और ये हरियाणा में एक किस्म का निराला प्रयोग है। उसमें हम सैनिकों के लिए बिल्कुल क्लब की तरह से क्लब, जिम, स्विमिंग पूल सारा कुछ बनाएंगे, लाइब्रेरी वगैरह। और इसके साथ साथ जो भी हमारे सैनिक परिवार हैं और या जो हमारे शहीद आते हैं ज़्यादातर गाँवों से, तो उनके लिए भी ज़िला सैनिक बोर्ड की को साथ ले करके, उनका साथ दे करके जब हम जाते हैं उनके यहाँ, तो हमारी कोशिश ये है कि हमारी मैडम किरण चोपड़ा ने कहा था कि हमारा वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की तरफ से भी योगदान होना चाहिए। हाँ जी, वही जानना चाहते हैं तो कि पिछले साल फिर हमने पहले तो डिफेंस फंड के लिए हमने कलेक्शन की, फरीदाबाद ब्रांच का 1.5 लाख रुपये जमा कराए इसी के लिए कि किसी शहीद परिवार को हम लोग सहायता जितनी कर सकें। तो मैडम किरण चोपड़ा ने कहा कि मैं विज़िट करना चाहूँगी एक आपके गांव अटारी गांव में शहीद संदीप अच्छा, शहीद हुए हैं, तो उनके परिवार से मैं मिलना चाहती हूँ, तो आप मेरे साथ ही चलें। तो मैं और हमारे ज़िला सैनिक बोर्ड के सेक्रेटरी वगैरह और मैडम किरण चोपड़ा वहाँ पे गए और हमने उस परिवार को वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की तरफ से ही 2 लाख का उस परिवार को योगदान दिया। और मैडम ने उनको ये भी एश्योरेंस दी कि अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी अगर स्कूल के लिए फीस वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हाँ जी, तो हमारा वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब फरीदाबाद ब्रांच उसके लिए तत्पर होगा और हम हर तरह की सहायता करेंगे। इसी तरह फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसे होता है, शहीद आता है, तो ज़िला सैनिक बोर्ड और सरकार तो अपनी मदद करती है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की तरफ से जितना योगदान हो सके वो करें। जी सर, अच्छा लगा। सर, आपने जैसे हैट डाली हुई है और आप एक एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपकी यूनिफॉर्म तो मैं नहीं जानता कि अभी आसपास होगी, बट मैंने देखा कि आप एक कैप लेके अपने साथ आए हैं, तो अगर आप वो कैप पहन के हमारे दर्शकों को दिखा दें कि आप कैसे लगते हैं, मंगवाएं मेरा बेटा कैप देना मेरे, तो एक प्राउड की बात लगेगी। मैं नॉर्मली तो हैट पहनता हूँ, शुरू से आदत है। एक तो बाल ज़्यादा सिर के उड़ गए हैं तो उससे कवर्ड होता है, एक पर्सनैलिटी है ठीक रहती है। चलते वक्त ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई फौजी जा रहा है। बिल्कुल, ये प्राउड की बात है। प्राउड की बात है। हाँ तो जी, ये जो हमारी कैप है ये हम सिविल ड्रेस में पहन सकते हैं, ये अलाउड है अच्छा, सिविल ड्रेस में। यूनिफॉर्म है तो हमारी पी कैप होती है और कैप होती है, ये सिविल ड्रेस में हम पहन सकते हैं। तो जब भी कोई 15 अगस्त का फंक्शन होता है या 16 दिसंबर का बांग्लादेश वार का या 26 जनवरी का, तो हम ये कैप का प्रयोग करते हैं सिविल ड्रेस के साथ। अच्छा। ओवर कोट पहना, ऊपर से कैप पहना, तो उसे पता लगता है कि हम कौन सी कोर से आर्म से बिलोंग करते हैं। तो इसके ऊपर हमें फ़ख्र है कि हम फौजी सबको रहे, फ़ख्र है हम कि आपने ऐसे फौजी देश रहे हैं। और ज़्यादातर जो भी लोग देखते हैं तो फिर बड़ा आदर सम्मान से हमसे मिलते हैं, और ख़ासकर सरकारी दफ्तरों में भी जब हम जाते हैं तो ये कैप पहन कर की जाती जी, अच्छा लगा सर आप हमारे साथ जुड़े और हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप यूं ही आगे ऐसे ही वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के माध्यम से लोगों की सहायता करते रहें और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद है। सर। हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि जब तक हम जीवित हैं तब तक वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के बुज़ुर्गों की भी सेवा करें, और जी बिल्कुल, समाज में जितने बुज़ुर्ग हैं हम उनको एक मैसेज भेजते हैं कि इन बुज़ुर्गों की सेवा करोगे तो मेवा पाओगे, बिल्कुल।
और इनका अनादर करोगे तो आपका भी ये हाल होगा थोड़े दिन में, जो उन बुज़ुर्गों का आजकल हो रहा है। बिल्कुल जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद।